ओम विश्वकर्मणे नमः। आरस। हे माता पिता विश्वकर्मा नमस्ते। ओम तत्सत् श्री ब्राह्मणो द्वितीय प्रार्धे वैवस्त मन्वंतरे अष्टविंशति तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे 1,29,29,49,124 सृष्टि संवत्सरे 2080 श्रीमन महाराजे विक्रमाब्दे उत्तर आयने बसंत ऋतु चैत्र मासे शुक्ल पक्षे प्रतिपदा तिथि बुधवासरे जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यवर्त अंतर्गते हरियाणा प्रदेशे यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि सनातन धर्म हिंदू धर्म में सृष्टि आज के दिन प्रतिपदा चैत्र मास को उपरोक्त मंत्रानुसार जो संकल्प मंत्र पढ़ा जाता है उसके अनुसार अरबों वर्ष पहले शुरू हुई। इसमें यह दर्शाया गया है कि हम परंपरागत अनुसार जब शुभ कार्य करते हैं संकल्प मंत्र में हर वर्ष मास युग दिन तिथि लगन मुहूर्त सूक्ष्म से सूक्ष्म समय की भी गणना करते हैं। इसलिए मैं अपने इस देश के वासियों को बताना चाहता हूँ कि अपनी संस्कृति अपने धर्म ग्रंथ वेदों अनुसार चलना चाहिए। अपने तीज त्योहार अपने पंचांग को सर्वोपरि रखना चाहिए और जनवरी फरवरी मार्च ये ईसा जो कैलेंडर है उसको दोयम दर्जे दूसरे नंबर पर रखना चाहिए। यह 1953 में नेहरू ने इस पाश्चात्य सभ्यता को ईसवी कैलेंडर को हमारे ऊपर ज़बरदस्ती थोपा है। अर्थात हमें स्वदेशी अपनाना चाहिए। आज भारत का नव वर्ष 22 मार्च 2023 जो अंग्रेजी कैलेंडर अनुसार है वो हम चैत्र मास प्रतिपदा को मनाते हैं। यह एक वैज्ञानिक आधार पर सृष्टि की रचना का आरंभ होता है। अदभ्य संभृते पृथ्व्यैरसाच्य विश्वकर्मणा संवर्तताग्रे तस्य त्वष्टा विद्वद् ध्रुमेति तन्मर्तस्य देवत्वमाजानमग्रहे।
यह यजुर्वेद का मंत्र है। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि रचनाकार, विश्व की रचना करने वाला जो सबसे बड़ा कारीगर है वह परमपिता परमेश्वर परमात्मा विश्वकर्मा है। इसके नाम से ही सिद्ध होता है कि विश्व की रचना करने वाला वह सृष्टि की रचना करता है। इस मंत्र में बताया गया है पृथ्वी की रचना जल और अग्नि के अणुओं को लेकर के पृथ्वी की रचना करता है, और वायु और जल के अणुओं को लेकर के अग्नि की रचना करता है, और अग्नि और वायु और जल इनके अणुओं को लेकर के वह वायु की रचना करता है। अर्थात इसी प्रकार से वह आकाश की भी रचना करता है। यहाँ पर रचना का तात्पर्य यह है कि तीन अनादि हैं जो हर समय मौजूद रहते हैं, वर्तमान में भी, भूत में भी, भविष्य में भी। वह कभी नष्ट नहीं होते, जो कि परमात्मा, आत्मा और प्रकृति। जब इनकी साम्यावस्था होती है तो प्रलय रूप में होते हैं, सूक्ष्म रूप में होते हैं, और जब रचना होती है तो ये विकृति अर्थात क्रिया रूप में आकर के यह रचना करते हैं। परमात्मा विश्वकर्मा जो इन प्रकृति से अपने अवयवों को लेकर के सृष्टि की रचना करता है, अर्थात प्रकृति से विभिन्न प्रकार के अणुओं को लेकर के सृष्टि की रचना करता है। वह सबसे पहले जड़ पृथ्वी की रचना करता है, बाद में प्राणी पृथ्वी की रचना करता है। जैसे जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, पहाड़, अन्य जो जड़ रचना है वो करता है। उसके बाद यह पानी के जीव, पृथ्वी के जीव, पेड़ पौधे, इनकी रचना करता है। रचनाकार विश्वकर्मा इसको सुनियोजित विधि पूर्वक विधि विधान से करता है। इसलिए उस परमेश्वर का नाम, उस परमात्मा का नाम, एक नाम विश्वकर्मा भी है। वैसे तो परमात्मा के कोई नाम नहीं है, फिर भी मनुष्य ने अपनी बुद्धि के मुताबिक, जो ईश्वर ने मनुष्य को बुद्धि दी है, अपनी भाषा को विस्तृत करने के लिए ध्वनि को, अक्षरों को मिला करके शब्द की उत्पत्ति की, शब्द को मिला करके वाक्य की उत्पत्ति की, और वाक्य की उत्पत्ति को मिला करके पद्य और गद्य और ये भाषा को विस्तृत किया। ये विचारों को आदान प्रदान करने के लिए, समझने के लिए मनुष्य ने परमात्मा से बुद्धि लेकर के इसका विकास किया है। हम उस ईश्वर के आभारी हैं जिन्होंने हमारे को ये बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है। फिर भी हम परमात्मा के अनेकों नाम जो असंख्य है वो याद करते हैं और बतलाते हैं। इनमें से कुछ नाम परमात्मा के
स्त्रीलिंग स्त्रीवाचक है और कुछ पुरुषवाचक है, जिनमें से परमात्मा के नाम पृथ्वी, अदिति, दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती आदि अनेकों नाम स्त्रीवाचक है। इसी प्रकार से पुरुषवाचक नाम वायु, प्राण, आकाश, जल, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, न्यायकारी, विराट, अजन्मा, अजर, अमर, अविनाशी आदि ये परमात्मा के नाम हैं। असंख्य नाम है। इसलिए परमात्मा इस संसार में सबसे विराट है, सबसे उत्तम है और यही इस सृष्टि को रच करके इसको धारण करता है और इसी में व्याप्त होता है, इसलिए इसको सर्वव्यापक कहते हैं। और ये सभी प्राणियों का, खास तौर से मानव का गुरु है। ये गुरु मातृ रूप में भी हो सकता है और पुरुष रूप में भी हो सकता है। इसलिए एक श्लोक है, गुरुर ब्रह्म गुरुर विष्णु गुरुर महेश्वरा साक्षात परब्रह्म गुरुवाय नमः। यहाँ परब्रह्म का अर्थ उस परमपिता परमेश्वर से, परमात्मा से लेते हैं जिसका नाम विश्वकर्मा है। वह ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि का भी गुरु है। और एक श्लोक ये भी है कि तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या च द्रविणं तमेव, सर्व मम देव देव। यहाँ पर इस श्लोक से अनुमान लगाया जा सकता है कि परमात्मा वो स्त्रीवाचक भी है और पुरुषवाचक भी है और नपुंसकवाचक भी है। यहाँ पर माता, पिता और बंधु, सखा ये स्त्री और पुरुषवाचक है। विद्या, द्रविणम ये नपुंसकवाचक है। इस श्लोक में परमात्मा को माता और पिता, बंधु, सखा कहा गया है। तमेव विद्या च द्रविणं तमेव, तू ही विद्या है, अर्थात तेने ही हमारे को ज्ञान दिया है और तू ही संपत्ति है, धन दौलत है और सब कुछ तू ही है। तू ही एक देव है जो इस मेरा ही देव है। इसलिए इस श्लोक से हम अनुमान लगा सकते हैं कि परमात्मा सब कुछ हमारे लिए, जो भी कुछ ये सृष्टि रची है वह हमारे लिए है और परमात्मा के लिए हम हैं और परमात्मा हमारे लिए है। माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्या, पर्जन्य न पिरपतु स उ पिरपतु। इस मंत्र से, यह मंत्र पृथ्वी अर्थात स्त्री सूक्त का मंत्र है। इसमें यह बताया गया है कि हम भूमि के पुत्र हैं, भूमि हमारी माता है, इसलिए है भूमि पुत्रो है। हे पृथ्वी पुत्रो, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि भूमि को माता मान करके और
उस परमपिता परमेश्वर विश्वकर्मा को पिता मान करके हमें अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। जो ज्ञान हमें वेदों में दिया है वह हमें समाज कल्याण के लिए, जड़ और चेतन विश्व ब्रह्मांड की शांति के लिए, समृद्धि के लिए, उसके कल्याण के लिए प्रयुक्त करना चाहिए। इसमें चाहे वो पेड़ पौधे हो, पशु पक्षी हो, मनुष्य हो या जड़ कोई भी पदार्थ, भूमि से हमें उतना ही ग्रहण करना चाहिए। पर्वतों से जितनी हमें ज़रूरत है, ज़्यादा संग्रह करने के लिए नहीं। इसलिए हम यदि संग्रह अधिक करते हैं तो हम उस प्रकृति से अन्याय करते हैं जो हमें विनाश की ओर ले जाती है। इसलिए विज्ञान ज्ञान का एक रूप है जो साक्षात हमें ज्ञान से साक्षात करवाता है। इसलिए हम अंधाधुंध विज्ञान का अनुसरण न करें। समाज कल्याण के लिए हम जितनी हमें ज़रूरत है उतना ही हम प्रकृति को भोगें या उतना ही हम प्रकृति से व्यवहार करें, तभी हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। और ओम शम।